के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की चाहत रखने वाले खरबपति अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को वहां के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया है। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का अमेरिका में विरोध भी हो रहा है। इस फैसले के लिए मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में सबसे बड़ा नाम एलन मस्क का है। मस्क भी खरबपति कारोबारी हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपने कैबिनेट में भी शामिल करने की घोषणा की है। सोरोस को मेडल ऑफ फ्रीडम देने के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए एलन मस्क ने कहा, मेरे विचार से जॉर्ज सोरोस मूल रूप से मानवता से ही नफरत करते हैं। वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सभ्यता के ताने बाने को नष्ट कर रही हैं। जॉर्ज सोरोस को सम्मानित करने पर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जोरदार हमला किया गया। निक्की हेली ने कहा कि हत्यारों की सजा कम करने और अपने बेटे की सजा माफ करने के बाद जॉर्ज सोरोस को पदक देना अमेरिका के चेहरे पर एक और तमाचा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जो बाइडेन ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अदालत से गुनहगार साबित होने वाले अपने बेटे की सजा को माफ कर दिया था, तब भी उनके फैसले की विपक्ष ने काफी आलोचना की थी। दरअसल जॉर्ज सोरोस खुद को बहुत बड़ा दानवीर बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग उन्हें पैसे के बल पर अराजकता फैलाने वाला मानते हैं। दुनिया में सोरोस की छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी बेशुमार दौलत के बल पर दूसरे देशों में दखलंदाजी करता है। उन पर दुनिया के कई देशों की सरकार गिराने और कई बड़े बैंकों को तबाह करने का आरोप है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के पीछे भी सोरोस के फंडिंग की बात सामने आई थी। भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। साल 2023 में जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख में रक्षा सम्मेलन में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। पीएम मोदी के बारे में सोरोस ने न सिर्फ कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, बल्कि उनको पद से हटाने की चाहत भी जाहिर की है। ये अलग बात है कि मोदी सरकार को अस्थिर करने की अब तक की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम ही रही है। दुनिया के कई देशों ने सोरोस की संस्था को प्रतिबंधित किया है और उस पर जुर्माना लगाया है। जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने का काम अपने एनजीओ के जरिए करते हैं। सोरोस ने 1979 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका कहना है कि वो अधिकारों, समानता और न्याय के लिए काम करने वाले स्वतंत्र समूहों को फंड देती है। लेकिन इस एनजीओ की आड़ में सोरोस पर दुनिया भर में रिजीम चेंज, सरकार विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग, दूसरे देशों की इकोनॉमी में अस्थिरता लाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। भारत में भी उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के डीप स्टेट के इशारे पर ही सोरोस ये सब काम करते हैं। यही वजह है कि सम्मान देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब जॉर्ज सोरोस की तारीफ में कसीदे पढ़े तो बहुत से लोग भड़क गए। बाइडेन ने उन्हें दानवीर और अधिकार, न्याय, समता और समानता का समर्थन करने वाला बताया है। वहीं सम्मान मिलने पर जॉर्ज सोरोस ने कहा, मैं इस सम्मान से बहुत अभिभूत हूँ। मैं इसे दुनिया भर के उन कई लोगों की ओर से स्वीकार करता हूँ जिनके साथ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पिछले 40 वर्षों में साझा उद्देश्य बनाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन समेत 19 हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। इनमें जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं। सोरोस का जन्म हंगरी के एक यहूदी परिवार में हुआ, लेकिन बाद में वो अमेरिका में आकर बस गए और शेयर मार्केट के जरिए बेशुमार दौलत कमाया। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।